जय हिंद दोस्तों। राहुल जी के क्लासेस आरजीसी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। आज आपका सवाल रहेगा बहादुर लोग, 70 सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। कितने सवाल मिलेगा? 70 सवाल देखने के लिए मिलेगा और 70 सवाल को हम लोग बारी बारी से लगाएंगे। इससे पहले अगर क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे। चलिए सवाल के ज़रिए हम लोग समझते हैं। पहली सवाल क्या बोल रहा है कि बैक्टीरियो में इस्तेमाल होने वाला अम्ल, तो चारों में से कौन है जो बैक्टीरियो में इस्तेमाल होता है ना। सवाल यही पूछ दिया। तो बैक्टीरियो में इस्तेमाल होने वाला जो अम्ल है वो अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। कोई दिक्कत? सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर सूत्र पूछ देगा बहादुर, तो आप जानते हैं कि H2SO4 बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और ये कभी कभी पूछ देता है कि एसिटिक अम्ल क्या है। जो ऑप्शन ए है ये एसिटिक के बारे में पूछ देता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है बहादुर। अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानबे करते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है, चलिए फिर से बोलते हैं। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करेंगे। बोला सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें, जस्ट सवाल पूछे पीछे बताया गया है, पीछे बताया ना। तो इसमें सवाल क्या है देख लीजिए। इसका क्या हो जाएगा? तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। अगली सवाल बोल रहा है कि नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल। तो नींबू और संतरा में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो साइट्रिक अम्ल होते हैं बहादुर। क्या होते हैं? साइट्रिक अम्ल। अब ये अभी जानबे किए आप कि ये एसिटिक अम्ल कहाँ है। और ये आपको ऑक्जेलिक है, ये अलग अलग चीज़ों में पाया जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है से HCl जो है से हमारे बॉडी में अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल भी ये कहाँ पाया जाता है, कोई बता सकते हैं? कमेंट करके बताइए। इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए कोई कमेंट करके। देखते हैं कि इसके बारे में कौन कौन कमेंट करके बताते हैं। तो कमेंट करने के लिए बहादुर एक एक पेज लगा दे रहे हैं आपके पास। एक पेज आपके पास लगा दे रहे हैं। करने गया पेज पेज नहीं उठ रहा। पेज आपके पास लगा दे रहे हैं। एक पेज पे आपका होमवर्क है बहादुर लोग कि आप कमेंट करेंगे। चलिए अगले सवाल क्या कर रहा है कि जल आपूर्ति के लिए, एक मिनट और, पिछले क्लास में हम जो आपसे सवाल किए थे सवाल का आप आंसर दिए नहीं थे। तो सवाल के आंसर हम कमेंट करने के लिए बोलते तो सिर्फ क्लास देखने से काम नहीं चलेगा। सवाल का आंसर देने का भी कोशिश करना है, खास करके वो बंदा जो मेरे पास ऑफलाइन पढ़ते हैं। चलिए आइए सवाल क्या कर रहा है कि जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। तो जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है? जल का शोधन पूछ दिया कि किस प्रक्रिया से होता है, यही सवाल कर दिया। तो आपको पहला ऑप्शन नंबर ए का लिख रहा है। तो क्लोरीनीकरण, इस प्रक्रिया से बहादुर जल का शुद्धिकरण होता है ना। जल का, या इसी को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं बहादुर प्यूरिफिकेशन। कोई दिक्कत? आगे क्या बोल रहा है, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला प्रमुख यौगिक है। तो बनने वाला प्रमुख यौगिक है क्या बहादुर? तो एथिल एल्कोहल है। क्या है बहादुर? एथिक एल्कोहल है। क्या है? तो एथिक एल्कोहल। अगली सवाल क्या बोल रहा है कि नाइट्रोजन यौगीकरण का अर्थ क्या है? नाइट्रोजन यौगीकरण का अर्थ क्या है बहादुर? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा कि नाइट्रोजन यौगीकरण का अर्थ है। तो आप सभी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इसका अर्थ हो जाएगा बहादुर कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिक में परिवर्तन, जरूर यौगिक में क्या करना? परिवर्तन होना। इसका मतलब होता है बात, इसका अर्थ होता है। आगे बोल रहा है कि कास्ट कास्ट जानते हैं ना। कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी खाली स्थान जलते हैं, मतलब किसके उपस्थिति में जलते हैं ये पूछ रहा है। तो ये वायु की उपस्थिति में जलेगा, बाद अनुपस्थिति में, वायु का अनुपस्थिति में बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि वायु की अनुपस्थिति में जलता है, मतलब एब्सेंट में जलता है, उपस्थिति नहीं एब्सेंट में जलता है। कोई दिक्कत? ये तंतु चारकोल प्राप्त होता है बहादुर। ये जानते हैं कि वायु की अनुपस्थिति
में जंतुओं की हड्डियों के जलने पर, देख लीजिए बोल रहा है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी फॉर डॉग। अगली सवाल क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रस्त बनाने के लिए इसमें लिया जाता है। तो क्या लिया जाता है बहादुर लोग? तो इसमें मिलाया जाता है सल्फर, मिलाया जाता है। सल्फर मिला के आपको तो इलास्टिक मतलब तनने वाला बनना चाहिए और मजबूत बनना चाहिए, है ना, इलास्टिक। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है? क्लोरीकरण। हालांकि आज का भी आपको सवाल में था क्लोरीकरण कि अशुद्ध जलों में थोड़ा सा क्लोरीन डालना ही क्लोरीकरण कहलाता है ना। तो आपका आंसर ए हो गया, बी और बॉल हो गया। अगला सवाल क्या बोल रहा है? इस्पात में होता है, मतलब इस्पात में, अब ऑप्शन से चलते हैं, चाहे देख लीजिए इस्पात में कार्बन कितना होता है या कार्बन नहीं होता है, ये सवाल पूछ दिया है। तो इस्पात में है ना कि 0.1 से लेकर 2% तक ही क्या होता है? तो कार्बन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए फॉर एप्पल। कोई दिक्कत? बोला कि लार मंडल मतलब लार स्टार्च को जल अपघटित कर निम्नलिखित बनाता है मैंने क्या बनाता है? लार में जो होता है ना, तो अब जानते हैं कि क्या पाया जाता है बहादुर? तो अब जानते हैं कि ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाया जाता है, ग्लूकोज लार में, है ना। लार मतलब लार मंड मतलब लार स्टार्च को जल अपघटित करके ग्लूकोज प्राप्त करता है या ग्लूकोज प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? बोल रहा है कि श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह है। तो क्या इसमें से हो जाएगा बहादुर? है ना। तो हम बोल देंगे ऑक्सीजन। क्या बहादुर? ऑक्सीजन। बोला है कि एलुजेल की गोलियां अम्लता कम करने के लिए ली जाती है, जिसमें होता है, क्या होता है भाई? जिसमें क्या होता है? ए बोल दिया। तो बोल दिया था कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है बहादुर? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऑप्शन नंबर को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग। बोला है भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका होता है। क्या होता है बहादुर? थोड़ा मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। कोई दिक्कत? आगे बोल रहा है कि मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु चारों में से कौन है बहादुर? या चारों से ना भी रहेगा तो सबसे ज़्यादा किसका हम लोग उपयोग में लाते हैं? तो लोहा का बहुत उपयोग करते हैं बहादुर, हर एक चीज़ में लोहा के, सबका हथौड़ी कुछ बनाना तो ज़्यादा मात्रा में लोहा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि सस्ता भी है और ज़्यादा टिकाऊ भी है, और लंबा से ज़्यादा इसका काम भी है। आगे बोल रहा है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मतलब गोबर गैस में क्या होता है बहादुर? तो गोबर गैस में बता दो कि मीथेन होता है मुख्य घटक। मीथेन मुख्य घटक होता है, मुख्य बोल रहा है ना, जिसको बायोगैस गोबर गैस बोलते हैं ना। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है बहादुर कंपोस्ट। जो कंपोस्ट होता है ना, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट। यह जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों से निकलता है। जैसे गोबर होता है ना, गोबर से जो कीड़ा निकलता है वो सबसे कंपोस्ट है। जैसे पौधा का देखे होंगे कि पेड़ पौधा लगाता है तो बगल में गोबर डाल देते हैं या बढ़ावन पर रोपते हैं, तो बहुत जल्दी पेड़ पौधा उगते हैं। तो यही कंपोस्ट के बारे में बोल रहा है। आगे बोल रहा है बहादुर पीएच प्रदर्शित करता है। पीएच प्रदर्शित करता है। तो क्या है बहादुर? इसमें क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या विलयन का तापमान मापता है या विलयन का भाप दाबता है? मैंने क्या करता है? तो बहादुर विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता के बारे में बताता है। अम्लता क्षारीयता का पीएच बताता है कि अम्ल है या क्षारीय है। नहीं जानते हैं कि 14 तक जाते हैं 0 से। आगे बोल रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग होता है। लगभग पीएच होता है बहादुर, तो कितना होता है? तो 2 होता है। लगभग कितना होता है? तो 2 होता है। इसकी प्रकृति अम्लीय होता है। जैसे यहाँ से 0 से लेकर बहादुर 14 तक होता है अम्लीय, 14 के ऊपर बहादुर क्षारीय और बीच में उदासीन होता है। आगे बोल रहा है किस, अब ऑप्शन चल रहा है इसमें, ऑप्शन हो गया किस निम्नलिखित के जलीय विलयन का पीएच मान हो सकता है? किसका पीएच मान हो सकता है बहादुर? ये सवाल बोल दिया। सवाल तो ठीक है बहादुर। तो सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। आगे क्या बोल रहा है
सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, सैल तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है। क्या है? तो सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। आगे बोल रहा है कि हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व, हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है बहादुर? तो ये आपको हो जाएगा कार्बन। क्या हो जाएगा? तो कार्बन। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस, एक नंबर सवाल है। जैसे कभी कभी हॉस्पिटल में या स्कूल में देखते हैं कि बड़ा लाल का टंकिया रहता है, टंकिया, तो उसमें कौन गैस, टंकिया देखा है ना आग बुझाने वाला, तो वो में कौन गैस होता है? कुल मिला के यही सवाल कह दिया है ना। तो आप जानते हैं बहादुर कि उसके में हमको कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन को कम कर देता है तो आग बुझ जाता है, क्योंकि आग तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में धरता है, ऑक्सीजन कहीं कम कर देगा। अब कम कर देगा तो बहादुर आप समझ रहे हैं कि कम करे का मतलब तो क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन कम तो बुझ जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगली सवाल है बहादुर, जो टंकिया जो होता है लाल वाला ना, उसमें ही पाया जाता है। आगे बोल रहा है कि घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाए जाने वाले गैस, जो घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाते हैं, है ना, तो क्या लाते हैं घरेलू ईंधन के रूप में भाई काम में? यही सवाल आपसे कह दिया। तो मीथेन होता है, मेथेन। क्या होता है बहादुर? घरेलू मीथेन होता है, इसको मीथेन लिखना चाहिए था, मेथेन लिख दिया है, मीथेन होता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित गैसों के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है, तेज अम्लीय गुण होता है, तेज अम्लीय गुण होता है बहादुर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक ना, सल्फर डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, क्या पाया था सिलिकॉन तत्व में? तो ये आपको रेत बहादुर, क्या पाया जाता है? तो रेत, जिसको रेत को साल्ट बोलते, सांड बोलते हैं, सांड, है ना, रेत। आगे बोल रहा है कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु, बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्नलिखित में से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? चारों में से किस, निम्नलिखित मतलब चारों ऑप्शन दे दिया, तो विद्युत का अपघटन से। किससे? विद्युत का अपघटन से। अगला सवाल वैसा ही है कि प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाए उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित से बना होता है, मतलब सबसे ज़्यादा तो वायुमंडल में हाइड्रोजन है, तो किससे बना होता है ये पूछ दिया, किससे बना होता है इसे पूछ दिया। तो बहादुर कार्बन का, कहा से बहादुर? तो कार्बन का, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन तथा कार्बन का बना होता है, जो यौगिक होते हैं हाइड्रोजन तथा कार्बन का, दोनों को होते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन के साथ साथ, मतलब किसके साथ बोल रहा है? ये जो है ये आपको हाइड्रोजन और चारों में से किसके साथ बनाया जाता है, ये सवाल पूछ दिया है। तो बहादुर क्लोरीन के साथ, क्लोरीन, ऑप्शन नंबर क्लोरीन। लोह अयस्क से लोहा का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रमों से होता है। बोला कि लोह अयस्क से लोहा का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रमों से होता है, मतलब चारों में से किस प्रक्रम से होता है? तो अपचयन से होता है, अपचयन प्रक्रिया से होता है, अपचयन प्रक्रिया से होता है। कोई दिक्कत? आगे आइए। बोल रहा है कि एथिलीन तथा स्टायरिन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होता है, उनकी निम्नलिखित क्षमता के कारण होता है। तो बहुलीकरण के कारण होता है, बहुलीकरण किसके कारण बात हो? तो बहुलीकरण। पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक, पानी में घुलने के पश्चात 7 से कम पीएच वाला यौगिक, 7 से कम पूछ रहा है, 7 से कम तो बहादुर सिरका, किसका? सिरका, सिरका। हम बताए हैं बहादुर कि 0 से लेकर 7 तकला और 7 के बाद 14 तकला बहादुर, ये होता है बीच में उदासीन। क्या होता है? उदासीन। 7 जो होता है सो उदासीन, ये 7 वाला जो होता है सो उदासीन होता है, ठीक ना। और एने होता है, इसको बोलते हैं बहादुर अम्लीय, अम्लीय बोलते हैं बहादुर। और इसको बोलते हैं बहादुर कची, क्षारीय, है ना, अम्लीय और क्षारीय। पी इसी को बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं बहादुर, है ना।
आइए अगली सवाल। जल का साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन है बहादुर? कि स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बहादुर, तो वो है बेंजोइक अम्ल है बहादुर। क्या है? तो बेंजोइक अम्ल। क्या है? तो बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। कोई दिक्कत? सूरा। सूरा से शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। मैंने किस प्रक्रम से भाई? तो इस प्रकार मतलब किस प्रकार? इस प्रकार मतलब किस प्रकार? तो आसवन विधि से द्वारा बात, किसी आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ये सवाल करने का मतलब था। बोल रहा है कि उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस, मोमीय ठोस में बदल जाने वाली गैस, मोम में मतलब मोम में बदल जाने वाला गैस। तो बहादुर ये आपको जो एथिलीन है ना, कि जो मोमीय ठोस में बदल जाती है ना, एक तापमान पड़ता है तो मोमीय ठोस में बदलने वाली गैस है, ये मोम में गैस में बदल जाती है। मोम देखे हैं? मोम डायरेक्ट बदल जाता है, रूप बदल जाता है बहादुर, अलग से अलग हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्या बोल रहा है कि सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ बोल दिया, तो वो हम बोल सकते हैं बात साधारण लवण। सागर में कौन पाया जाता है? साधारण लवण पाया जाता है, मतलब नमक पाया जाता है आमतौर पर। NaCl, ऐसे बोला है NaCl। आगे आइए। बोल रहा है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। मतलब चारों में से किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या के बराबर बोल रहा है ना, तो अब हम बोल सकते हैं बहादुर किसकी बराबर होती है? तो सवाल यही पूछ दिया, तो कोई बता सकते हो? चलिए बताते हैं। नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होता है बहादुर। किसका? तो नाभिक के प्रोटॉन के बराबर होते हैं। और शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस बोल रहा है। तो बनने वाली गैस अगर बात करते हैं तो हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कौन? तो कार्बन डाइऑक्साइड। आगे क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पादन है। कौन है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पादन। तो अंतिम उत्पादन अगर बोलेंगे तो CO2 तथा C2H5OH है ना, C2H5OH। मतलब आंसर नंबर डी। बोला है उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। मतलब उर्वरक जो होते हैं उसमें कौन सा तत्व चारों में से नहीं होते हैं, है ना? बाकी 3 को होते हैं तभी ना दिल है। तो बहादुर नहीं होते हैं। तो ये जो क्लोरीन है ना, ये उर्वरक में नहीं होते हैं, जबकि नाइट्रोजन में होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं बहादुर, फास्फोरस होते हैं, लेकिन क्लोरीन नहीं होते हैं। तो आंसर कौन हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? सी हो जाएगा। आगे बोल रहा सवाल, क्या बोला सवाल कि प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल कौन है जो प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला है? तो बहादुर विनाइल फ्लोराइड क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड जो है इसे प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला है, जबकि जल पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड सब पाया जाता है, लेकिन आपको ये पाया नहीं जाता है। अब बोल रहा है कि ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, वो है बहादुर क्या? जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है वो है बहादुर क्या? यही पूछ रहा है, निम्नलिखित में से क्या? तो बहादुर वो हम बोल सकते हैं कोयला। सवाल पहले पढ़िए। ऐसा पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है जो केवल एक ही तत्व से बना होता है और कार्बन से बना होता है, या उस साथ में ऊर्जा भी प्राप्त होते हैं, है ना बहादुर? साथ में ऊर्जा भी प्राप्त होते हैं। एक ही तत्व मतलब लकड़िए से बना रहता है, न कि उसमें मिश्रण होता है। अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ, पिघली अवस्था में बोल रहा है, पिघली अवस्था में बहादुर बोल दिया। तो पिघली अवस्था में अगर बोल देता है तो हम लोग क्या आंसर लगाएंगे? तो सामान्य लवण। क्या लगाएंगे? तो सामान्य लवण। क्या लगाएंगे? सामान्य लवण। और लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है तो क्या है बहादुर इसका? तो ये बहादुर आपको कोक का होता है। किसका होता है? तो कोक का, कच्चे उत्पादन के रूप में कोक का होता
है। कोई दिक्कत है बहादुर? पूछ रहे कोक में कार्बन की मात्रा कितना होता है? तो 80 से 85% तक होता है। बोला है बहुलक प्राकृतिक का पदार्थ नहीं है। बहुलक प्राकृतिक का पदार्थ नहीं है। तो बहादुर नहीं है, कौन नहीं है बहादुर? तो ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज नहीं है। बाकी मंड है, नाइलोन है, सेलुलोज है, ये ग्लूकोज नहीं है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, क्या है बहादुर? रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया, रासायनिक परिवर्तन का प्रक्रिया है तो क्या है? तो देखो चारों ओर से देखो, रासायनिक या तो भौतिक होगा तो रासायनिक होगा। तो बहादुर ये देखो ना, साधारण पहला क्या बोल रहा है कि पहला बोला कि साधारण लवण का जल में घुलना। तो जल में घुल गया तो इसको फिर नमक बनाया जा सकता है और फिर घोल सकते हैं। ये तो जिसको पुनः यूज हो गया तो फिजिकल हो गया। अच्छा, आगे बोल रहा है कि प्रभावी आसवन से पेट्रोल का शोधन करना था, फिर तो वही हो जाता है। लेकिन मोटर कारों में बैटरी पेट्रोल का दहन, अच्छा पेट्रोल जल गया बहादुर तो क्या फिर पुनः वापस आएगा? नहीं आएगा। तो यही है बहादुर, जो पुनः आ जाए तो फिजिक्स और जो नहीं आया तो केमिस्ट्री, मतलब फिजिकल और रासायनिक है ना, मतलब भौतिक और रासायनिक दोनों अलग अलग है। भौतिक मतलब बार बार यूज हो जाए, फिजिकल भौतिक बार बार यूज हो जाए, रासायनिक बहादुर एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। बोला कि पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस, अब बताओ कि आपको हिसाब से कौन होना चाहिए इसका आंसर? कौन ज़्यादा प्रदूषित करता है? कोई के देखते हैं इसका कमेंट। इसका सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहादुर इसका आप कमेंट करके बताइए कि इसका बताएंगे आप कमेंट करके बहादुर, आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर तो नंबर तो लिखल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 49 नंबर है। कितना बहादुर? क्वेश्चन नंबर 49। एक मिनट, साफ नहीं चिन्हा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर बहादुर 49 है। 49 क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट करेंगे, है ना? क्वेश्चन नंबर 49 लिख के कमेंट करेंगे इसके बारे में। चलिए आगे बोल रहा है कि हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे बना है क्या, और क्या बना है भाई? आप तो सभी लोग जानते हैं कि बहादुर जैसे ग्रेफाइट किसका है, इसका तो हीरा का है। तो भाई जो हीरा बना है तो उसी से तो क्या बना होगा? ग्रेफाइट का भी कुछ करना, तो हीरा उसी से बना है जिससे जिससे ग्रेफाइट बना है ना? कोई दिक्कत? आगे आइए। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक क्या होना चाहिए? चारों ऑप्शन में से पौधे के विकास, निम्नलिखित मतलब चारों ऑप्शन, और भी ऑप्शन है लेकिन चारों में से बात करना है। तो पौधों के विकास के लिए क्या होना चाहिए? कहने का मतलब यही है। तो बहादुर नाइट्रोजन की मात्रा होना चाहिए, तभी पौधा विकास करेगा। बाकी सब होना चाहिए ज़्यादा, मतलब बहादुर सबसे महत्वपूर्ण पूछ दिया, सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जाता है। निम्नलिखित मतलब चारों की तरह काम में लाया जा सकता है, ये सवाल कह दिया। तो बहादुर साबुन को, इसका आंसर क्या होगा? तो साबुन। इसको पढ़िए ठीक से, साबुन मारिए, है ना? चलिए, और सल्फ्यूरिक अम्ल के यौगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैस, अब दो गैस बोल दिया तो कौन कौन बहादुर? एक सल्फर डाइऑक्साइड, एक कची हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड और कची तो हाइड्रोजन। आगे बोल रहा है कि महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? शुद्ध जल, महासागर से शुद्ध जल निकालते हैं तो किस विधि से? तो पूछ रहा है बहादुर आसवन विधि से। बहादुर किससे? तो आसवन विधि से। कोई दिक्कत? आसवन विधि से। अगली बोल रहा है कि किस प्रक्रम से समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जाता है? एकदम वैसा ही सवाल है बहादुर, संबंधित चैप्टर देखिए, ये बात को मान जाइए, तभी सवाल यही आ रहा है। तो वाष्पीकरण से, है ना? वाष्पीकरण, सवाल पढ़िए, वाष्पीकरण मारिए। अगली क्या बोल रहा है कि किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? देखिए सब प्राप्त करने का विधि अब पूछ दिया, तो विधि जितना लिखवा रहे हैं ना, एक जगह लिख लीजिएगा। ये परभाजी आसवन से एक जगह इसको लिख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लटकाता है लेकिन के, है ना? आगे आइए। फिर विधि पूछ दिया, विधि पूछ दिया, सवाल तो वही है बहादुर, किस प्रक्रम द्वारा। सवाल वही रिपीट हो गया, क्या सवाल? तो वही सवाल है, रिपीट हो गया।
कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? कपड़े धोने वाला सोडा क्या है बहादुर? ये सवाल पूछ दिया, है ना। तो कपड़े धोने वाला सोडा जो है बहादुर, ये जलयोजित सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? जलयोजित में जल में यूज होने वाला सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट अब पूछ देगा वाला सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र बोल देगा, तो क्या बोलेंगे कि Na2CO3, Na2CO3। सामान्य लवण कौन सा है? सामान्य लवण कौन सा है? चारों में से सामान्य लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कौन है? तो सोडियम क्लोराइड है। कौन है? सोडियम क्लोराइड। बोला कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो बहादुर इसका है तत्वांतरण। क्या है? तत्वांतरण। इसका आंसर क्या है? तत्वांतरण मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए फला बी फॉर बॉल। आगे बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बहादुर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा बहादुर? तापमान के केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो 273 होगा बहादुर, 273। कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। रोगग्रस्त किडनी मतलब वृक्को के दौरान किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन मतलब डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना क्या है बहादुर? परिघटना क्या है? यही सवाल कह दिया। इसका आंसर हो जाएगा बहादुर सी हो जाएगा, प्रसरण। ऑस्मोसिस। देखिए आप लोग बहुत सुने होंगे कि डायलिसिस का हिंदी देख लो यहाँ पर काले काले से, कभी कभी हिंदी लटका देता है, ध्यान देते रहना। बोला है कि दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दूध बहादुर? यही सवाल कर दिया कि दूध उदाहरण है। तो दूध उदाहरण है बहादुर प्यास का। क्या है? प्यास। दूध प्यास का उदाहरण है। वैसे क्लोराइड जिसमें परिक्षेपित कण तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव को इमल्सन का कहलाता है। दोनों द्रव क्या कहलाता है? इमल्सन कहलाता है। इमल्सन मतलब वही पायस। आगे बोल रहा है कि बारूद निम्नलिखित का मिश्रण है। मतलब बारूद किसका मिश्रण होता है? बारूद तो बहादुर नाइट्रेट, सल्फर, काठ, कोयला मतलब चारकोल सबका होता है मिश्रण बहादुर, है ना। सबका मिश्रण होता है। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थ है ना। तो बहादुर बेंजोइक अम्ल है। क्या है? तो बेंजोइक अम्ल है ना। बेंजोइक अम्ल। कोई दिक्कत? चलिए नॉर्मल सवाल चलते चलते आपसे पूछ देता है कि ये बहादुर ये जो आपको है ये अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टारिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो बता दीजिए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये आपको हो जाएगा 66 बहादुर। सवाल नंबर 66 कमेंट कीजिए। हम बोले थे कि 70 का टारगेट है, 66 सवाल है, तो कमेंट कीजिए। बोले कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मजक क्या है? तो क्या है बहादुर? इशारों में से क्या है? तो बहादुर इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम कहलाता है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या प्रक्रम कहलाता है बहादुर? क्या कहलाता है? यही पूछ दिया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर ऊर्ध्वपातन। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। कोई दिक्कत? आइए सवाल कर रहा है किसी भी रासायनिक यौगिक की न्यूनतम संभव इकाई है। क्या इकाई है? न्यूनतम संभव इकाई है बहादुर?
तो वो आपको हो जाता है परमाणु। सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो परमाणु, है ना, परमाणु। इसके बाद आगे बढ़ते जाता है। तो चलिए, सवाल क्या कह रहा है कि सिल्वर हेलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे क्या होते हैं भाई? तो वे जो है ना बहादुर, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? तो रंगहीन होते हैं। चलो बहादुर, और आज का ये अंतिम सवाल है, और सवाल को देखेंगे वो अच्छे से। बोला कि वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। इस सवाल अगर आप नहीं बनाते हैं तो समझ जाना कि आप पढ़ते नहीं हैं क्लास में, क्योंकि वृक्ष रात में क्या देते हैं बहादुर, क्या छोड़ते हैं। सवाल नंबर आपका ये 71 नंबर है। ये नहीं कमेंट करेंगे तो कल से क्लास आप लोग को नहीं चलेगा। इतना ही सवाल अपना कमेंट कीजिएगा तो क्यों आपको पढ़ाएंगे भाई? क्यों बताइए? इस सवाल को आप 71 नंबर सवाल है। सवाल नंबर लिख के ही कमेंट करना है। सवाल अगर लिख के तब यहाँ पर आंसर देना है ना। तो चलिए, आज के सवाल इतने थे बहादुर। इतना सारे हम लोग सवाल देखे, बहुत सारा सवाल, लगभग 70 सवाल देख लिए, और डेली बेस पे हम लोग सवाल देख ही रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं बात को। तो क्लास को अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करके चैनल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे आगे की ओर, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।